Hello friends, welcome to my official YouTube channel. So in today session, I will be talking about how to remain motivated in research. So I have decided to explain the following topic in English and Hindi together so that many people will be able to understand because motivation is something everybody is is required during this tough time. So before starting my for this session, I would request all the user, all my friends to subscribe to my YouTube channel so that I can come with this kind of video, exciting video in coming episode. So let us start in Hindi. ओके सो आइए जानते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहना है और रीज़न क्यों क्या है डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि मोटिवेशन क्या है। सो मोटिवेशन इज एन एंथुसियास्टिक डिजायर और विलिंगनेस टू कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस इन ए पर्टिकुलर रूल और टू वर्क टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर गोल। तो मोटिवेशन ये है कि आप एक को गोल को अचीव करने के लिए आपका अंदर में जो डिजायर है, जो डिजायर है उसको पाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। ओके, सो आइए जानते हैं डीमोटिवेशन होने का रीजन क्या है। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन किया है। फर्स्ट पॉइंट इज द फेल्ड एक्सपेरिमेंट इन रिसर्च, नेगेटिव रिजल्ट्स, लैक ऑफ यूजेबल डेटा, द लेंथी टाइम गैप बिटवीन स्टार्टिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट एंड द रिजल्टिंग पब्लिकेशन। सो let us discuss point by point. So first is the failed experiment. तो क्या होता है कि आपका जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ एक्सपेरिमेंट आपका क्लिक नहीं करता है, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और फेलियर हो रहा है। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा, वो एक्सपेरिमेंट को आप ज़्यादा मत ट्राई कीजिए। आप कुछ देर के लिए, मे भी 15 दिन के लिए हो कि 1 महीना के लिए हो, आप वो एक्सपेरिमेंट को बंद कर दीजिए और दूसरा एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करिए। आपका क्या होगा कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने स्टार्ट किया, तो उसमें आपका क्या होगा, आपको डेटा आने लगेगा जिसका वजह से आपका मोटिवेशन रहेगा और बाद में आप जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मैं श्योर हूँ आप वो एक्सपेरिमेंट को भी कर सकते हैं अच्छा से, क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए वो एक्सपेरिमेंट से। सेकंड थिंग इज नेगेटिव रिजल्ट। तो रिसर्च में हमेशा क्या होता है कि डेटा नेगेटिव आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 70-80% टाइम। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का मतलब नहीं है। नेगेटिव डेटा अगर आपका आ रहा है तो इट इज, आई विल से दैट यू आर डूइंग गुड, बिकॉज आपका अगर हर चीज पॉजिटिव आया, आपका क्या होगा कि आप अंदर में कोई चीज को जानने के लिए, जो आपका अंदर में कोई चीज, नया चीज को डिस्कवर करने के लिए आपका कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। आपका अगर कोई रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, एंड डेफिनेटली यू विल थिंक, यू विल रीड एंड यू विल ट्राई टू फाइंड व्हाट कुड बी द रीजन आई एम नॉट गेटिंग द डेटा, बट अल्टरनेट आई कैन डू सो दैट कि मुझे कुछ अलग से रिजल्ट आ सकता है। आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे आपका प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो ब्रेन है थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, आप अच्छा करेंगे। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ यूजेबल डेटा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारा डेटा एक्यूमुलेट होता है जो यूज नहीं होता है। तो मैं ये सभी को बोलना चाहता हूँ, जो भी कोई एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अच्छा से प्रोजेक्ट को पढ़िए और स्ट्रैटेजिकली डिजाइन कर कीजिए एक्सपेरिमेंट, और आप देखेंगे अच्छा आपका डेटा आएगा और वो सब डेटा यूज होगा एक स्टोरी बनाने के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट इज लेंथी टाइम गैप बिटवीन स्टार्टिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिजल्टिंग द पब्लिकेशन। इसका दो रीजन हो सकता है। पहला है कि आप जिस लैब में ज्वाइन कर रहे हैं वो लैब नया लैब है, तो आपको शुरू से कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, एस्टेब्लिश करना पड़ता है लैब, जिसका वजह से आपका यू नो आपका पब्लिकेशन आने में देर होता है। तो मैं एक सोल्यूशन दूंगा, अगर आपका पीआई जो मेंटर है, आपका मेंटर जो गाइड है, तो अगर वो कोलाबोरेटिव करके काम करेंगे तो आपका पब्लिकेशन जल्दी आ सकता है। तो कोलाबोरेशन इज इम्पोर्टेंट। इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू लैब, जस्ट कोलाबोरेट एंड टॉक टू पीपुल, देन यू विल हैव पब्लिकेशन अर्ली। और कुछ मैं और एक बोलना चाहता हूँ, जो लैब पुराना लैब है जिनका पब्लिकेशन लेट में आ रहा है, दैट कैन बी बिकॉज आप लोग जो स्टूडेंट है और जो भी है, तो आप अच्छा से इफर्ट नहीं डाल रहे हो और आप बहुत स्लोली कर रहे हो, जिसका वजह से आपका पब्लिकेशन जो थोड़ा सा लेट में आ रहा है। तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्पीड में करो, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज कर रहे हो, आप एक डेफिनेटिव पेस में करो, सो दैट कि आप उसको 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये
जो मैंने बताया ये हो सकता है डिमोटिवेशन होने के लिए रीजन है। तो कैसे मोटिवेटेड रहेंगे उसका पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिमेंबर व्हाई यू डू रिसर्च। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इंटरेस्टेड है कि नहीं हूँ मैं प्रोजेक्ट में। अगर आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको अच्छा से नहीं कर पाएंगे। तो पहला पहला जो मतलब पॉइंट है, आप जिस काम को आप चूज कर रहे हैं आप उसमें एक्साइटमेंट आपका रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए। ओके, सो सेकंड थिंग, एवरी थिंग यू डू एंड एवरी स्टेप यू टेक इज इंपॉर्टेंट एंड सर्व ए पर्पज। तो आप जो भी स्टेप ले रहे हैं आप सोच के स्टेप लीजिए, सोच के एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप उस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा रिसर्च। ओके, सो नाउ अनदर पॉइंट इज कीप विथ रिसेंट और डिस्कवरी। तो आपको हमेशा जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं आप उसी फील्ड में जो कुछ रिसेंटली डिस्कवर हुआ है आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वो काम करे जा रहे हैं, आपको पता है कि वो काम पहले से कोई कर दिया है तो आपका काम पूरा वेस्ट हो जाएगा और लोअर इम्पैक्ट में पब्लिश होगा। सो यू शुड ऑलवेज कीप ट्रैकिंग व्हाट रिसेंट डिस्कवरी हैज बीन मेड। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया है जो बहुत ब्रेक थ्रू रिसर्च है 2020 में। तो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज किया गया है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए। तो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके आप एक्चुअली जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके आप जो वायरल आरएनए है आप उसका फ्लोरेसेंस मेजर कर सकते हैं by using the smartphone. So in this technique what they have done is they have used the CRISPR based technology where they can detect it can generate the viral RNA can generate some amount of fluorescent light and that light can be detected by using your smartphone. तो जितना लाइट एमिट करेगा उतना अगर आपका कैमरा अच्छा है, सेंसिटिव है, तो अगर ज़्यादा कैप्चर किया लाइट को तो आपका क्या होता है कि उसमें वायरल लोड ज़्यादा है उस सैंपल में। तो एक बहुत ब्रेक थ्रू रिसर्च है। तो अनदर ब्रेक थ्रू रिसर्च वाज हाउ प्लांट्स वार्न ईच अदर ऑफ डेंजर। तो अगर आप मतलब ऐसा एक फाइंडिंग मतलब पेपर में पब्लिश हुआ है कि प्लांट भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो प्लांट जो पेस्ट अटैक करता है प्लांट को, प्लांट क्या करता है कि सिग्नल वोलेटाइल कंपाउंड एमिट करता है एयर में, वो दूसरा प्लांट को वार्न करने के लिए कि मुझे इंसेक्ट अटैक हुआ है, यू शुड मेक योर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। सो ये बहुत एक ब्रेक थ्रू रिसर्च है प्लांट फील्ड में। तो अनदर एग्जांपल डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन ट्रीटिंग मूवमेंट डिजॉर्डर। तो मूवमेंट डिजॉर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन स्ट्रैटेजी यूज किया गया है। ये सब जो रिसेंट डिस्कवरी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो फील्ड में जो कुछ भी पेपर आ रहा है आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, जिसका वजह से आपको पता है कि इसमें भी काम हुआ है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो देन अनदर पॉइंट इज टेक स्मॉल स्टेप एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। बेसिकली टेक बेबी स्टेप। बेबी स्टेप मतलब डोंट स्टार्ट द प्रोजेक्ट हरी, डोंट बी हरी एंड डोंट बी स्लो। यू शुड जैसे बेबी पहले धीरे धीरे चलता है, पैर उसका पेस बढ़ाता है, जो बेबी एडल्ट होता है तो पेस उसका बढ़ जाता है, जो चलने का जो स्टेप है उसका बढ़ जाता है। सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट स्लोली, देन यू टेक ए स्टेप, देन स्पीड करो। तो जल्दी स्पीड करोगे ना आपको क्या होगा कि आप बर्न हो जाओगे, आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी काम कर रहे हो आप पहले क्या करो, सेट स्मॉलर माइलस्टोन विद इन योर जर्नी एंड सेलिब्रेट रीच देम। अनदर पॉइंट इज इफ योर गोल इज टू फिनिश राइटिंग योर थीसिस। जब अगर आपका गोल है कि मुझे 5 साल में थीसिस लिखना है तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप सेकंड ईयर में स्टार्ट करो लिखना थोड़ा थोड़ा, सो दैट कि 5 साल में जब जाओगे ना आपको प्रेशर नहीं रहेगा। आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लिख दिए होगे, मटेरियल मेथड लिख दिए होगे, बस रिजल्ट लिखना है और डिस्कशन लिखना है। अगर आपको पेपर पब्लिश करना है तो मैं ये बोलूंगा कि जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको आप लिखना स्टार्ट करो, सो दैट कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्या नहीं होगा, लास्ट में प्रेशर नहीं आएगा, मोटिवेशन आपका रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि टेक बेबी स्टेप्स। नाउ अनदर पॉइंट इज एक्सपेक्ट इम्परफेक्शन। सो इसमें ये बोला गया है आई वुड एडवाइज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट टू स्टे क्यूरियस एंड स्टे डिटरमाइंड इन देयर वर्क। आपको काम में डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। साइंस इज नॉट इजी एंड वी ऑफन फेस एक्सपेरिमेंटल फेल्यूर एंड मेक एनॉर्मस erroneous hypothesis. बी persistent and keep trying. ऑलवेज आपको ट्राई करना पड़ेगा। when the going gets tough don't lose sight of your initial motivation. आप कभी साइंस में टफ टाइम आता है तो आपको उस चीज के लिए इतना परेशान नहीं रहना है, आप मोटिवेटेड, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड आपको रखना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ स्टे फर्म इन योर बिलीफ दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द साइंटिफिक कम्युनिटी and improve the life of people through scientific innovation
novel discovery and development of improved treatment of disease। जो कुछ भी हम कर रहे हैं either directly और indirectly हो, तो सब कुछ हम ह्यूमन और एनिमल को ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो कुछ भी फेल्योर होता है, आप डोंट लूज होप, स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज साइंस में फेल्यूर ज्यादा है, सक्सेस कम है। सो जितना भी सक्सेस होता है वो आपको आगे लेके जाएगा। तो आप वो उसी वहां पे पहुंचने के लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। नाउ अनदर पॉइंट इज लुक बियॉन्ड द बेंच। तो हमेशा आप बेंच में काम करने में कुछ नहीं होगा, तो आपको बेंच में भी काम करना इंपॉर्टेंट है। इन सिमिलर in same amount of you should put effort of discussing with people, talking, getting some new idea। तो उसको बोलते हैं look beyond the bench। एंड ऑल्सो आपका जो एरिया है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहिए। आप माइटोकॉन्ड्रिया में काम कर रहे हो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में काम कर रहे हो, आप वहां पे हमेशा उसी फील्ड में जीवन भर और लाइफ भर नहीं करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा आपका जो विजन है थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। ओके, मैं काम कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में, नाउ आई विल बी लुकिंग व्हाट इज मे बी आई एम मेटाबॉलिक साइंटिस्ट, मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर करना नहीं चाहिए। मुझे दूसरा ऑर्गेनेल जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उसका भी करना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप दूसरा, आपका विजन को थोड़ा ब्रॉड करो, दूसरा फील्ड में भी आपको काम करना चाहिए। ओके, सो उसका मतलब है डोंट पुट ऑल योर एग इनटू वन बास्केट। हमेशा एक बास्केट में, मतलब आइडिया को एक जगह में कॉन्सेंट्रेट मत करो। रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू इन द बेंच दैट मैटर्स। उसका मतलब है कि आप जो बेंच में कर रहे हैं हमेशा वो मैटर नहीं करता। आपको थोड़ा लोग से डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया लाना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया आएगा लोग डिस्कशन आप जो करेंगे दूसरा लोग से। नाउ आप जो कॉन्फ्रेंस जा रहे हो, बात कर रहे हो लोग से, आपको कनेक्शन बनाओगे, आपको कोलैबोरेशन करने का चांस मिलेगा, तो उसको बोलते हैं लोग बियॉन्ड द बेंच। ओके, डोंट कॉन्सेंट्रेट ओनली इन द बेंच। द लास्ट पॉइंट इज वर्क स्मार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसमें ये एक स्क्वायर शेप मटेरियल है, एक राउंडेड मटेरियल है, तो यहाँ पे उसको मूव कर रहे हैं लोग। तो जो राउंडेड मटेरियल है मतलब सभी लोग सेम पॉइंट में स्टार्ट किए थे, लेकिन जो राउंडेड मटेरियल को मूव कर रहा है वो फास्ट मूव कर रहा है, और जो स्क्वायर शेप मटेरियल है उसको मूव करने में दिक्कत हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू मूव, because it has surface which is attached to the ground, but there is more resistance here, very less resistance in this rounded subject। तो उसका मतलब ये है आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और आपको अच्छा से जो भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो एक मीन होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, आप बार बार पूछो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, डोंट डू एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको अगर आपको लग रहा है कि ओके अरे मैं एक्स कर दूंगा, वाई कर दूंगा, जेड कर दूंगा, कुछ तो मिलेगा मुझे, और मैं लास्ट में उसको स्टोरी बनाऊंगा, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट वर्क इज यू हैव टू रीड प्रॉपरली, यू हैव टू व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट यू आर डिजाइनिंग, you have to logically think, is it important, and whatever the question I'm asking, is it really making same sense, or it is really answering my question? So that is called smart work. So thank you very much for looking my video. So if you like my video, please like, share and subscribe. So I will be uploading this kind of this kind of video which will motivate mostly the research scholar in coming episodes. So stay tuned, and all the best for your research. Thank you all.